एक और जहां देश में परंपराओं का निर्वहन खत्म होता जा रहा है, वहीं इंदौर के समीप महू शहर में आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को बड़े उत्साह के साथ निभाया जाता है। दीपावली के बाद महू में मनाया जाने वाला धोक पड़वा पर्व पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इस दिन का लोगों को पूरे साल इंतजार रहता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दीपावली के दूसरे दिन धोक पड़वा पर्व पर लोग विदेश में रह रहे हो तो भी इस दिन अपने घर लौटने की कोशिश करते हैं। इस दिन घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने और बराबरी के लोगों से गले मिलकर शुभकामनाएं देने की परंपरा निभाई जाती है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि नेता और जनप्रतिनिधि भी इस परंपरा से खुद को जोड़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने भी महू पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद लिया और इस पारंपरिक त्योहार की बधाई दी। इसके साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय रहवासी भी पूरे उत्साह से पर्व में शामिल हुए। बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर और उपहार देकर पर्व को धूमधाम से मनाया। आज आत्मा आह्लादित है कि मेरे प्यारे महू ने अपनी एक अद्भुत पहचान के साथ नवाचार किया। मोहल्ला सजाओ प्रतियोगिता भी हुई, रंगोत्सव भी हुआ और महू के देशभक्त सनातन प्रेमी भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आनंद आ रहा है। पूरा रामायण की थीम पर रंगोलियाँ बनी है, मांडने बने हैं। ये राजस्थानी परिवेश में मोहल्ला सजा है। परंपरा और संस्कृति आने वाली पीढ़ी इसको पहचाने बहुत ज़रूरी है। और हमारे राष्ट्र नायक जिनने स्वच्छता का महासंदेश दिया, लाल किले की प्राचीर से कुछ को आज सार्थक करके मेरे महू के जाबाज भाई बहनों ने दिखाया। मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी संस्कार लोगों में डालें। उसको लेकर महू के जो लोग हैं, महू की जनता है, उसने इसको साकार किया है। जी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। दीपावली का महापर्व सानंद अपने देश के अंदर संपन्न हुआ। देश की खुशी और देश की प्रगति, उसमें हम सब लोग शामिल हैं। और विशेषकर महू का जो दिवाली का त्यौहार है और विशेष रूप से धोक पड़वा का त्यौहार है, वो बहुत स्मरणीय है, पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। और इसे धोक पड़वा के निमित्त पूरे समाज के लोग, पूरे शहर के लोग सभी एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को प्यार बांटने के लिए, एक दूसरे का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। चाहे वो पुरुष होंगे, महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए महू शहर में निकलते हैं। बड़ी धूमधाम से निकलते हैं, बड़ी परंपरा हमारी है। और इसलिए इसको देख करके मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है, वो महू के अंदर जिंदा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है। महू एक ऐसी जगह है पूरे भारत में, ये महू का जो ढोक पड़वा है वो कहीं पर भी नहीं होता है पूरे भारत में। सिर्फ महू एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ढोक पड़वा मनाई जाती है। और ये 2025 का महू ढोक पड़वा है और इस समय नगर सजाओ प्रतियोगिता रखी गई है। लेकिन हमें प्रतियोगिता हमारे लिए महत्व नहीं रखती है, हमको ये महत्व रखता है कि हमारा महू सजे, सुंदर दिखे। और हम लोग में इस प्रतियोगिता के कारण जो एकता स्थापित हुई है हम महिलाओं में, हम सब एकजुट होके रात में 3 बजे तक हम लोगों ने काम किया, माने बच्चे हम लोग के साथ मिले। उसके अलावा जो पुरानी चीजें खत्म हो गई थी राजस्थान में, हमने उनका यहाँ प्रयोग किया है कि सब बच्चों को मालूम तो पड़े चक्की क्या है, सिगड़ी क्या है, कोयले क्या है, क्योंकि आज के युग के बच्चे ये सब चीजों से नदारद हैं। और यही खास बात है। उसके अलावा जो राजस्थान में स्वागत होता है, आतिथ्य होता है, वो बहुत ही विशेष होता है।
अभी जब हमारे अतिथि आएंगे तो उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां करके रखी है स्वागत के लिए, और वही हम लोगों का योगदान है। हम सब महिलाएं एक समूह में मिलकर काम करती हैं। उसके अलावा मेरी जो ये छोटी बहनें हैं, मैं ही शायद इन सबसे बड़ी हूँ, ये लोग मेरा पूरा मान सम्मान। धोक पड़वा न सिर्फ महू की पहचान बन चुका है, बल्कि ये पर्व देश में लोक परंपराओं और आपसी मेलजोल को मजबूत करने का भी संदेश देता है। यही वजह है कि हर साल महू में इस दिन का इंतजार लोगों को पूरे साल रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।